हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कैनिजारो रिएक्शन जो होती है तो वो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अपक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया और इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, तो इसके कॉन्सेप्ट को लेकर आए हुए हैं कि इस पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन जेई मेंस या नीट में आता है तो कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा कैनिजारो रिएक्शन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में कैनिजारो अभिक्रिया एल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है, एल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको कहेंगे एल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको कहेंगे एल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से इससे कोई कार्बन तो जुड़ा नहीं है, इसका मतलब इसके पास एल्फा कार्बन नहीं है, और जब एल्फा कार्बन नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो जब इसकी रिएक्शन किसी क्षार से कराते हैं, बेस से कराते हैं, कंसंट्रेट सांद्र NaOH, सांद्र KOH, ठीक है, तो इसके दो अणु, दो मॉलिक्यूल लगते हैं, और जब रिएक्शन होती है तो एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है और एक मॉलिक्यूल, एक अणु का अपचयन होता है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। अब एक जैसे हैं दोनों, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन कराइए, किसी का भी रिडक्शन कराइए। अब मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बनेगा HCOOH, और इसका रिडक्शन अपचयन कराओगे तो ये एल्डिहाइड है, तो अपचयन रिडक्शन कराने पर एल्कोहल बनेगा, और एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है बच्चों, CH3OH। अब ये अम्ल है, एसिड है, और ये क्षार है। अम्ल और क्षार क्या निकाल देते मिलकर, H2O, तो यहां से H हटा, यहां से OH हटा, H2O हट गया, तो यहां क्या बनेगा, Na यहां पे लग जाएगा, जिसको आप कहेंगे लवण, और नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। बात क्लियर हुई। इसी प्रकार बेंजल्डिहाइड, ये हुआ। अब क्रियात्मक समूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, से जुड़े कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है, इसको आप कहेंगे ये एल्फा कार्बन है। अब चेक करिए इस पर हाइड्रोजन है क्या, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बना लिए, इसका मतलब इसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसा एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, अब कैनिजारो रिएक्शन देगा तो इसके दो मॉलिक्यूल लगे, दो अणु लगे, और इसको प्रवाहित किसमें किया, NaOH KOH या किसी भी कंसंट्रेट सांद्र क्षार बेस, तो एक का ऑक्सीकरण करना है और एक का अपचयन करना है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन का मतलब रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, CHO है, तो COOH बनेगा, और H के स्थान पर क्या लगाएंगे, Na, सॉल्ट, लवण बन जाएगा। और दूसरे का रिडक्शन, अपचयन करना है तो एल्कोहल बनेगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन, तो CH2OH, जिसको बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं, और ये क्या है, ये सोडियम बेंजोएट। इतनी बात आपको समझ में आई। ये है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। अब यहां क्या समस्या आ गई, अब जैसे कि ये क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन है, अब इसमें ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये बेंजिल्डिहाइड अलग अलग दे दिया। यहां जब एक जैसे होते थे तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन कर दीजिए, किसी का भी रिडक्शन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अलग अलग हैं, तो अब सोचना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन किया जाए और किसका रिडक्शन किया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। तो आइए देखते हैं। इसमें आप इतना ध्यान रखिए, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आप रिएक्शन कैसे करेंगे, तो आपकी सहूलियत के लिए हम यहां समझा रहे हैं। जो
एल्डिहाइड कम रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, कम रिएक्टिव हो उसका एल्कोहल बना दीजिए, एल्कोहल बना दीजिए, उसका एल्कोहल बनता है। और जो एल्डिहाइड अधिक रिएक्टिव हो, रिएक्टिव का मतलब सक्रिय, अधिक रिएक्टिव हो उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करके सॉल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं लवण, बनाते हैं। और ये एल्कोहल कब बनेगा? उसका रिडक्शन करके, रिडक्शन करके एल्कोहल बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, जो भी एल्डिहाइड, हो सकता है कोई कीटोन भी ऐसा हो जो कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित कर रहा हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जो कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित करेगा उसमें अगर अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हैं तो उसमें जो कम रिएक्टिव है, कम सक्रिय है, उसका रिडक्शन करना है तो एल्कोहल बनेगा। और जो अधिक सक्रिय है उसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करना है तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा अम्ल बनाएगा, एसिड बनाएगा, और बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट में, लवण में। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है? तो उसकी भी हम टेक्निक बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा, अधिक होगा, वह अधिक रिएक्टिव होगा, अधिक रिएक्टिव होगा। क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? माइनस आवेश वाला। न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा, तो इसमें आप दो बातों का ध्यान रखिए। जो कम क्रियाशील होगा, कम सक्रिय होगा, तो उसका क्या बनाना है? एल्कोहल। और जो अधिक सक्रिय होगा उसका क्या बनाना है? उसको ऑक्सीकरण करना है तो अम्ल बनेगा, बाद में वो उसको किस में बदल देना है? सॉल्ट में, लवण में। आपको कैसे पता चलेगा कौन अधिक सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है? तो हमने आपको बताया जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा वह अधिक सक्रिय होगा। क्यों अधिक सक्रिय होगा? अधिक रिएक्टिव होगा, अधिक क्रियाशील होगा। क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़ना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा आवेश होता है? माइनस, तो वो स्पीड में फास्ट जुड़ जाएगा, और जब फास्ट जुड़ जाएगा तो वो अधिक क्रियाशील होगा। आइए अब देखते हैं इसमें। इसमें आपने देखा ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये आपको भली भांति पता होगा एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड is more reactive aromatic aldehyde, aromatic aldehyde। कहने का मतलब रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता से अधिक होती है। बात क्लियर हो गई? यहां ये एलिफेटिक है और ये कौन है? एरोमेटिक। बेंजीन रिंग है तो ये क्या है? एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये अधिक सक्रिय है, मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील, और ये लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील। आपको पता है जो अधिक क्रियाशील है उसका ऑक्सीकरण करके लवण बनाना है, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? HCOONA प्लस का, इसका क्या बनाना? एल्कोहल, तो क्या बनेगा? CH2OH
कंप्लीट हो गई रिएक्शन। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हमने आपको ये बताया, जो भी एल्डिहाइड कम क्रियाशील होगा उसका एल्कोहल बनाना है, जो भी अधिक क्रियाशील होगा उसका ऑक्सीकरण करके अम्ल बना के क्या बनाएंगे, सॉल्ट, लवण बनाएंगे। आप कैसे पहचानेंगे, तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज अधिक होगा, वह अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है। अच्छा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड रिएक्टिविटी में एक बात और आपको बताएं, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव कीटोन, मतलब एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन की क्रियाशीलता से अधिक होती है। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन की क्रियाशीलता से अधिक होती है। इसी प्रकार अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो एलिफेटिक वाले की क्रियाशीलता एरोमेटिक वाले से अधिक होती है। तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता अधिक है, इसकी क्रियाशीलता कम है। बात क्लियर हो गई। इसमें देखिए, ये दोनों एल्डिहाइड है, अब किसका ऑक्सीडेशन करना है, किसका रिडक्शन करना है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको पता है CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। बात क्लियर है। हम कई बार बता चुके हैं, CH3 एल्किल ग्रुप, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा यहां तक, तो आप ये बताइए यहां प्लस चार्ज अधिक होगा कि इसमें प्लस चार्ज अधिक होगा। तो अगर यहां कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है और यहां पर भी कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आया और इसका काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस यहां पहुंचेगा, तो यहां का प्लस ज्यादा होगा कि यहां का प्लस ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर यहां का प्लस ज्यादा होगा, यहां प्लस तो था, लेकिन इस प्लस को कम करने का काम किसने किया, इस CH3 ने। CH3 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस को यहां तक पहुंचा रहा है, तो इसका प्लस कम हो जाएगा और इसका प्लस ज्यादा रहेगा। अगर इसका प्लस ज्यादा है तो ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। इतना पहचान लिया आपने, तो बस सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए। इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन, COOH। और आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके H2O निकाल देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो भैया H और OH ये हट जाएंगे, बचेगा Na, तो यहां पे क्या लगेगा, Na। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो लेस रिएक्टिव होता है उसका एल्कोहल बनाते हैं, तो इसका एल्कोहल बना दीजिए, CH2OH, यहां पर CH3। क्लियर। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। इसमें देखा NO2 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। NO2 का काम इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब आप देखिए, इस कार्बन पर प्लस आएगा, इस कार्बन पर प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉनों को और खींच लेगा। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ये इलेक्ट्रॉनों को और खींच लेगा, तो इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी और हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका प्लस ज्यादा होगा, इसका प्लस कम होगा। बात क्लियर हुई क्या। एक बार फिर से देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर प्लस आएगा और यहां पर प्लस आएगा, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ये क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को और खींच रहा है। इलेक्ट्रॉनों को जब और खींचेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और हो जाएगी, इसका मतलब प्लस चार्ज और बढ़ेगा। तो यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव। आपको पता है लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील वाले को एल्कोहल में बदलना है, CH2OH। मोर रिएक्टिव वाले का ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीडेशन करना है, COOH, लेकिन H न लगा के जो भी दिया जाए बेस Na, तो Na, K होगा तो K लगा देंगे, और यहाँ पर NO2 ज्यों का त्यों। ये रिएक्शन हो गई। तो आपको ये इस प्रकार से क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसका रिडक्शन कराना है, आपको ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके। इन क्वेश्चनों को देखिए। इस क्वेश्चन में CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पे बेंजीन रिंग से CHO है। अभी तक आपने जितनी रिएक्शन पढ़ी, जैसे कि बेंजिल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, यहाँ पर
बेंजिल्डिहाइड और यहाँ पे CH3 लगा हुआ था या NO2 लगा हुआ था। इसका मतलब ये अलग अलग कंपाउंड दिए गए थे, अलग अलग यौगिक दिए गए थे। इसमें एक ही यौगिक में 2 CHO लगे हैं। आपको यहाँ जरूरत कितने CHO की थी? 2 CHO की। यहाँ एक ही यौगिक में 2 CHO लगे, एक ही यौगिक में 2 CHO लगे, एक ही यौगिक में 2 CHO लगे हैं। यहाँ पर CHO है और ये CO, कीटो समूह, ठीक है, कीटो समूह है। अच्छा, तो इसको क्रॉस केनिजारो अपक्रिया ना कह के इसको कहेंगे इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है आपको, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, एक का ऑक्सीडेशन करिए, एक का रिडक्शन करिए, तो COO लगाएंगे तो H न लगा के Na लगाएंगे और यहाँ पे रिडक्शन कर दीजिए तो एल्कोहल बन जाएगा, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। इसी प्रकार इसमें देखा, इसमें जब देखा तो यहां पर किसी को भी ऑक्सीडेशन कर दीजिए, किसी का भी रिडक्शन कर दीजिए, ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी। इसमें देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी ऑक्सीडेशन करें, किसी का भी रिडक्शन करें, मतलब किसी का भी ऑक्सीकरण करें, किसी का भी अपचयन करें, इसमें ऐसा नहीं है। तो देखिएगा, इस NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना, और ये इस समूह के पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। आप जानते होंगे, अगर कोई समूह इस प्रकार से लगा हो, कोई भी समूह, मान लीजिए यही लगा हुआ CHO, तो ये आर्थो ग्रुप समूह के जस्ट बगल वाली पोजीशन आर्थो, उसके बगल वाली पोजीशन मेटा और उसके बगल वाली पोजीशन पैरा, सेम प्रोसेस है, आर्थो, मेटा और पैरा। तो समूह के जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन कौन सी होती है? पैरा। समूह के जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन कौन सी है? पैरा है, ठीक है। अगर पैरा है तो ये NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचे, क्योंकि ये तो अलग है, ये है पैरा पोजीशन पर, तो इसके इस पर आया प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये और इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और हो जाएगी, तो प्लस चार्ज ज्यादा ही तो होगा, क्योंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो प्लस अगर आएगा इस पर, आप कहेंगे सर प्लस कैसे आएगा, ये और बता दीजिए। तो देखिए भाई, CHO है, ये माइनस, ये प्लस, अब ये NO2 क्या कर रहा है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ये NO2 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की और कमी होगी, तो प्लस चार्ज और अधिक होगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो समूह है ये मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील, और ये वाला समूह जो है वो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब आप वही आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या ये NO2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये जो मोर रिएक्टिव होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब ये बनेगा आपका COONA, और ये क्या बनेगा? लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील है, तो एल्कोहल CH2OH। आंसर हो गया। इसमें देखें बच्चों, अगर इसको देखें तो ये है कीटोन समूह, और अगर इसको देखें तो ये है एल्डिहाइड समूह। क्लियर? एल्डिहाइड समूह। और हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है कीटोन से, एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब मोर रिएक्टिव है तो क्या बनेगा? जो कम क्रियाशील होता है उसका एल्कोहल बनाते हैं, तो इसका आप एल्कोहल बनाइए, C से क्या लगाएंगे? OH, फिर सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए क्या? 1 2 3, तो इसका मतलब इधर H आ जाएगा, ठीक है। तो CHOH, और यहां पर इसका ऑक्सीकरण करना है, तो COO, CHO है, COOH, और H के स्थान पर क्या लगा दी? Na, सॉल्ट बन जाएगा। तो आपका इसमें ये आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से ये केनिजारो रिएक्शन कितने प्रकार से आपसे पूछी जा सकती है, ये सभी क्वेश्चन जेई के हैं, नीट के हैं, तो सब PYQ क्वेश्चन हैं।
इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है क्लेजन सिमिट रिएक्शन, उसको भी देख लीजिए। क्लेजन सिमिट रिएक्शन, क्लेजन सिमिट अपक्रिया, ध्यान से देखिएगा बच्चों। कैनिजारो में आप देखिए, आप क्या पढ़ते थे, आप ये पढ़ते थे कि ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एल्डोल में आप क्या पढ़ते थे, CH3CHO, NaOH। आप पढ़ते थे एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता था, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आप कैसे पहचानेंगे, ये क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो एल्डोल कहता था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन। कैनिजारो कहता था अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्लेजन सिमिट अपक्रिया क्या होती है, तो अब आइए इसको ध्यान से देखते हैं। क्लेजन सिमिट अपक्रिया में HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और CH3CHO एसिटेल्डिहाइड रिएक्शन वही बेस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक, तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन को कहते हैं क्लेजन सिमिट अपक्रिया। बात समझ में आई क्या? कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन जब क्लेजन सिमिट अपक्रिया की बात आएगी तो दोनों रिएक्शन करेंगे, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अपना हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर कर देगा। क्या बना, H सिंगल बॉन्ड C ऊपर OH, देखा होगा आपने ऊपर OH, ये H ज्यों का त्यों सिंगल बॉन्ड, यहां CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। बात क्लियर हुई क्या? अगर आप इसको सही से लिखें तो ये हो गया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो कहने का मतलब है कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, एल्डोल बनाता है। इस अपक्रिया को क्लेजन सिमिट अपक्रिया कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हमने आपको क्लेजन सिमिट अपक्रिया के बारे में बताया और कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बताया, जिससे आप जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।